हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी नेट में स्वागत है। और आज है तारीख 15 जुलाई 2023 की डेली करंट अफेयर से आप बात करने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और ये जो हमारी डेली करंट अफेयर है उसको हमने द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी और अदर हमारे गवर्नमेंट के सोर्स हैं वहां से मैंने आपके लिए उठाया है। यहाँ पे हम बात करेंगे एमसीक्यू के साथ में यहाँ पे एक्सप्लेन के साथ बात करेंगे, डिटेल से थोड़ा सा बात करेंगे जिसके आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो उम्मीद है अगर आप लोग चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, बेल आइकन बटन दबा लीजिए, आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। तो आज की हम सबसे पहले पहली कन्फेरेंस की बात की तरफ चलते हैं। पहली कन्फेरेंस में क्या है उसको देखें। तो पीएम मोदी जी ने किसने भारत के प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? किसकी बात की जा रही है? ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। तो इनको किया गया है फ्रांस। कहां से? आपका बी आंसर यहाँ पे सही हो जाता है और फ्रांस के सम्मानित किया गया है। तो आपको याद रखना है कि प्रधानमंत्री जी को, जो हमारे देश के मोदी जी हैं, इनको ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है और ये जो सम्मान है वो फ्रांस में इनको किया गया है। इसकी अब हम बात करते हैं की फैक्ट की, जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मैं पहले वन लाइनर फैक्ट के माध्यम से लाता था और तो थोड़ा सा कमेंट वगैरह आए कि की फैक्ट भी बताओ डिटेल से, थोड़ा डिटेल से आप उसको एक्सप्लेन करो तो वो ज्यादा बेस्ट रहेगा। तो इसी को देखते हुए मद्देनजर मैंने यहाँ पे की फैक्ट भी लाता हूँ जिससे कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल और भी अच्छी हो सकती है। साथ में हमारी जो भी क्वेश्चन ये रहेंगे उसके बाद हम वन लाइनर फैक्ट में कुछ ये भी क्वेश्चन होंगे, कुछ एक दो हमारे जो करंट अफेयर्स एक्स्ट्रा में होगी, जो मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी बट इंपॉर्टेंट तो है ही कहीं ना कहीं। जितनी करंट अफेयर्स पढ़ो उतना कम ही रहता है अपने आप में, तो उसके हम वन लाइनर फैक्ट में बात करेंगे जिसके आप लोग एक रिवीजन हो जाएगा। यहाँ पे हम की फैक्ट की बात करें तो पीएम मोदी जी को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। साथ ही फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह सम्मान दिया है। तो किसने दिया है? फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो जी ने इनको दिया हुआ है। पीएम मोदी को यह सम्मान पाने वाले पहले भारतीय बन चुके हैं और जून 2023 में मिस्र ने अपने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से भी पीएम मोदी जी को सम्मानित किया था। तो आप लोगों को याद रखना है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भारत के हैं, इनको फ्रांस का जो सम्मान मिला है, पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनको सम्मानित किया गया है, उसका सम्मान है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से। साथ ही 2023 में जून में मिस्र से भी इनको सर्वोच्च सम्मान मिला था, उसका नाम था ऑर्डर ऑफ द नाइल। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं, उसकी बात करते हैं। यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप्स के 100 मीटर हर्ट्स में किस भारतीय ने पहला गोल्ड जीता हुआ है? किसमें जीता है? 100 मीटर हर्ट्स में। तो हर्ट्स में किसने जीता हुआ है? तो जीता हुआ है ज्योति याराजी ने। किसने? ज्योति याराजी के द्वारा एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 100 मीटर हर्ट्स में भारतीय गोल्ड पदक को इन्होंने जीत दिया है। तो आपका बी आंसर सही है। अब यहाँ पे हम इसकी की फैक्ट की बात करते हैं जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यहाँ पे महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर हम यहाँ पे की फैक्ट की बात करें तो भारतीय धावक ज्योति याराजी ने एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में 100 मीटर बाधा दौड़, क्या बोलते हैं हर्ट्स को, बाधा दौड़ में भारत का पहला गोल्ड मेडल जीत लिया है। 23 वर्षीय ज्योति ने 13.09 सेकेंड में, मतलब कि 13.09 सेकेंड की टाइमिंग के साथ गोल्ड पर कब्जा किया है। साथ ही एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के इतिहास में इस इवेंट में अब भारत का यह पहला गोल्ड मेडल है, जिसके लिए आप लोगों की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। उम्मीद है आप लोगों को पूरा सेशन पसंद आ रहा हो और आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक किया होगा, शेयर किया होगा दोस्तों को, जिससे कि उन लोगों को भी हेल्पफुल हो सके और मुझे मोटिवेशन मिले बेस्ट और अच्छी करंट अफेयर्स लाने की यहाँ पे पूरी कोशिश किया जाऊँ। आज की मेरी तीसरी करंट अफेयर्स की बात करें, अपने डेब्यू टेस्ट मैच, कौन सा? अपने डेब्यू टेस्ट मैच में शतक लगाने वाले 17वें भारतीय कौन बने हुए हैं? तो कौन बने हैं? आपका आंसर इसमें हो जाता है यशस्वी जायसवाल। आपका सी आंसर यहाँ पे सही है। यशस्वी जायसवाल जी अपने डेब्यू टेस्ट मैच में शतक लगाने वाले 17वें भारतीय बन गए हैं। आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताना है कि 16वें भारतीय वो कौन है। ठीक है, यहाँ पे की फैक्ट की बात करें हम तो भारत के युवा सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने करियर की पहली टेस्ट पारी में शतक जड़ने वाले तीसरे भारतीय ओपनर बन चुके हैं और इससे पहले भारतीय टीम के ओपनर तौर पर शिखर धवन और पृथ्वी शॉ यह उपलब्धि हासिल कर चुके हैं। इसके साथ ही टेस्ट डेब्यू में शतक लगाने वाले 17वें भारतीय भी बन चुके हैं। कौन? यशस्वी जायसवाल जी। टेस्ट डेब्यू पर शतक लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज लाला अमरनाथ थे। कौन थे? लाला अमरनाथ जी थे, याद रखिएगा, जिन्होंने 1933 में उपलब्धि हासिल की थी। तो अपने आप में कहीं ना कहीं ये भी अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, अगर उसकी बात करते हैं, आज के हमारे सेशन का चौथा क्वेश्चन होने वाला है, किस बैंक ने गांधीनगर के गिफ्ट सिटी में, किसकी बात की जा रही है? गिफ्ट सिटी की बात की जा रही है। गिफ्ट सिटी में आईएफएससी
इसकी बात करिए IFSC बैंकिंग यूनिट का उद्घाटन किया हुआ है। तो किस बैंक ने किया है और गांधीनगर में किया है, गिफ्ट सिटी में किया है। तो अपने आप में इंपोर्टेंट है, IFSC यूनिट का उद्घाटन किया हुआ है। तो आपका सही आंसर इसमें हो जाता है बैंक ऑफ इंडिया। किसकी बात कर रही है, बैंक ऑफ इंडिया की बात कर रही है। आप डी आंसर आपका सही है। बैंक ऑफ इंडिया ने गांधीनगर सिटी गिफ्ट सिटी में IFSC बैंकिंग यूनिट का उद्घाटन किया हुआ है। यहाँ पे हम की फैक्ट की बात करते हैं जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बैंक ऑफ इंडिया ने आज गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में, गलत लिख क्या है, गिफ्ट सिटी है, गिफ्ट सिटी क्षेत्र में अपनी IFSC बैंकिंग यूनिट अर्थात IBU का उद्घाटन किया है। इसे अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा बैंकिंग इकाई का उद्घाटन बैंक के MD और CEO रजनीश कर्नाटक ने किया हुआ है। इस अवसर पर उन्होंने NRI हेल्प सेंटर, किसकी बात करिए, NRI हेल्प सेंटर का भी उद्घाटन किया है। साथ ही बैंक ऑफ इंडिया एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक है। इसकी स्थापना की बात किया तो 1906 में इसकी स्थापना हुई थी। सार्वजनिक क्षेत्र की बात की जा रही है तो एक गवर्नमेंट बैंक एक तरीके से पब्लिक सेक्टर की बैंक है, और इसकी स्थापना की बात की जाए तो 1906 में इसकी स्थापना हुई थी। तो अपने आप में की फैक्ट बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होते हैं और आपके एग्जाम के लिए ही बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट यहाँ पे रखे गए हैं। हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स जो एग्जाम में इस बार जरूर पूछी जाएगी, इस पे मैं स्टार लगा रहा हूँ, 3 स्टार है, मतलब जरूर पूछा सकती है। चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च कर दिया गया है। मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है? एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आ सकती है कि मिशन चंद्रयान 3 लॉन्च कर दिया गया है। मिशन के प्रोजेक्ट के डायरेक्टर कौन है? तो आप लोगों को इसमें सही आंसर कौन सा है? तो आपका सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है पी वीर मुथुवेल। कौन है? पी वीर मुथुवेल जी प्रोजेक्ट डायरेक्टर है यहाँ पे। ठीक है, आपका यहाँ पे सी आंसर सही है। पी वीर मुथुवेल जी यहाँ पे चंद्रयान मिशन लॉन्च के मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर है, यहाँ रखना है आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पे की फैक्ट की बात करें, की फैक्ट यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है अगर उसको देख लेते हैं यहाँ पे, जिससे कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अर्थात इसरो ने भारत के तीसरे मून मिशन, हालांकि यहाँ पे चंद्रयान की बात की जाए तो 1, 2 और ये तीसरा हमारा है। ठीक है, चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया दिया गया है। इसे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया है। इसका व्हीकल की बात किया तो LVM 3 के इसके साथ लॉन्च किया गया है। चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान और मून सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए इसके मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर पी वीर मुथुवेल जी हैं। इन्होंने 2019 में चंद्रयान 2 मिशन में भी शामिल थे। तो आप इनका याद रखिएगा, पी वीर मुथुवेल जी है प्रोजेक्ट मिशन के डायरेक्टर। आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए एक क्वेश्चन पे डाला जा सकता है, वो क्या है उसको हम आप लोगों को दिखा देते हैं। एस सोमनाथ जी को आप लोगों को यहाँ पे कंफ्यूज किया जा सकता है। ये रहा एफ सोमनाथ जी, तो यहाँ पे कंफ्यूजन आपको हो सकती है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपका यहाँ पे सी आंसर सही है। पी वीर मुथुवेल जी यहाँ पे डायरेक्टर, प्रोजेक्ट डायरेक्टर है। ठीक है, याद रखना है इस चीज को। यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखें। तो उम्मीद है आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। जस्टिस उज्जवल भुइया, क्या बात कर रही है? जस्टिस उज्जवल भुइया के साथ कितने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया? तो बात कर रही है जस्टिस उज्जवल भुइया जी की सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति हुई है, और इनके साथ में किसने और शख्स हैं उन्होंने नियुक्ति की है? तो इनकी नियुक्ति हुई है SB भट्टी की। किसकी हुई है? SB भट्टी की भी नियुक्ति यहाँ पे की गई है। तो अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति हुई है, इसलिए एग्जाम में पूछा जा सकता है। यहाँ पे अगर हम की फैक्ट की बात की जाए नियुक्ति वगैरह की, थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जस्टिस उज्जवल भुइया और SB भट्टी ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट में अब न्यायाधीशों की संख्या 32 हो गई है। तो एग्जाम में आप पूछा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में अब न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो गई है। तो आप लोगों को बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है, और यहाँ पे बात रखनी है तो 32 हो गई है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट में आयोजित एक समारोह में दोनों न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई है। किसने दिलाई है? भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने। ठीक है, शपथ दिलाई। साथ ही न्यायमूर्ति भुइया तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे अभी तक। ठीक है, जबकि न्यायमूर्ति भट्टी जी केरल के उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के तौर पर कार्यरत थे। तो आपको याद रखना है जो भट्टी जी थे वो पूछा जा सकता है तो केरल उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश थे। वहीं अगर भुइया जी की बात किया तो तेलंगाना उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के तौर पर इनकी नियुक्ति पहले थी, अभी ये सुप्रीम कोर्ट के हो चुके हैं। आज के हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और इसके बाद हम बात करेंगे वन लाइन फैक्ट की। तो कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों के 61 किलोग्राम कैटेगरी में किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता हुआ है? किसकी बात की जा रही है यहाँ पे? गोल्ड मेडल की बात की जा रही है। तो किसने जीता हुआ है? यहाँ पे आपका सी आंसर सही है, शुभम टोडरकर ने। किसने? शुभम टोडरकर के द्वारा कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों के 61 किलोग्राम की कैटेगरी में गोल्ड मेडल इन्होंने अपने नाम कर लिया है। अब यहाँ पे हम की फैक्ट की बात करते हैं जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यहाँ पे इंपोर्टेंट होने वाली होती है। तो यहाँ पे बात करें तो भारत के शुभम
तोड़कर ने और पोपी हजारिका ने क्रमशः पुरुषों के 61 किलोग्राम, शुभम की बात किया तो 61 किलोग्राम के लिए और महिलाओं के लिए 59 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक इन्होंने अपने नाम कर लिया। वहीं अगर टी माधवन ने पुरुषों की 67 किलोग्राम स्पर्धा में रजत पदक जीता हुआ है। वहीं अगर इन 3 पदकों के साथ सीनियर वर्ग में भारत के कुल पदकों की संख्या बात किया है तो 8 है। कितना हो गई है? 8 हो चुकी है। तो अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कवर थी जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। अब यहाँ पे हम बात करेंगे वन लाइन फैक्ट की, जिससे कि आपके रिवीजन के तौर पर भी हो सकता है और एक वन लाइन की फैक्ट क्या होता है, माइंड में एक रेफरेंस तौर पर आ जाता है, जिसके माइंड में चढ़ जाता है और एग्जाम में आए तो आप उसको हल आराम से कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को पूरे सेक्शन पसंद आ रहा होगा। तो आप लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया होगा, शेयर किया होगा, बेल आइकन दबा लिया होगा, आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आपकी कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन की बात करें तो किस राज्य में आयुष स्वास्थ्य सेवाओं और अनुसंधान सुविधा के लिए उद्घाटन किया गया है? तो आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाता है गोवा के लिए। कैसे लिए? गोवा के लिए किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस भारतीय एथलीट ने एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में शॉर्ट पुट इवेंट में गोल्ड मेडल अपने नाम हासिल किया हुआ है? तो तेजिंदर पाल सिंह टूर ने। किसने? तेजिंदर पाल सिंह टूर ने किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पीएम मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? तो ये फ्रांस के। किसके? फ्रांस के। अब आप लोगों को मुझे ये बताना है कि अभी मिस्र में उनको कौन सा पुरस्कार सम्मानित किया गया था और उसका नाम क्या है। कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे इस चीज का आंसर देना है। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं हमारा वन लाइन फैक्ट के माध्यम से चौथी करंट अफेयर्स क्या उसकी बात करें तो कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों के 61 किलोग्राम कैटेगरी में किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता हुआ है? कौन सा मेडल? गोल्ड मेडल जीता हुआ है। तो शुभम तोड़कर ने। किसने? शुभम तोड़कर के द्वारा 61 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च कर दिया गया है। मिशन प्रोजेक्ट में डायरेक्टर कौन थे? तो यहाँ पे बात की जाए मिशन प्रोजेक्ट के डायरेक्टर कौन थे तो पी वीर मुथुवैल थे। कौन थे? पी वीर मुथुवैल जी, जो मिशन 3 चंद्रयान था उसका प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अपने डेब्यू टेस्ट मैच में शतक लगाने वाले 17वें भारतीय कौन बने हैं? तो यशस्वी जायसवाल जी बने हुए हैं। तो अपने आप में 2 क्वेश्चन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। तो एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के 100 मीटर हर्ड्स मतलब की बाधा दौड़ में किस भारतीय ने पहला गोल्ड जीता हुआ है? तो ज्योति आरा जी ने। किसने? ज्योति आरा जी के द्वारा पहला गोल्ड जीता गया है। आज के हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है और आप लोग के धैर्य के साथ वीडियो पर बने रहने के आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किस बैंक ने गांधीनगर के गिफ्ट सिटी में, किसकी बात कर रही है यहाँ पे? गिफ्ट सिटी की बात करेगी। गिफ्ट सिटी में गांधीनगर में है IFSC बैंकिंग यूनिट का उद्घाटन किया हुआ है। तो बैंक ऑफ इंडिया ने किया है। किसने? बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया है। याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है और मोस्ट इंपोर्टेंट भी है, इसलिए इंपोर्टेंट हो जाता है। बैंक ऑफ इंडिया ने IFSC के बैंकिंग यूनिट का उद्घाटन किया हुआ है गांधीनगर की गिफ्ट सिटी में। ओके दोस्तों, तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आपसे फिर से मुलाकात करते हैं। वीडियो बनाकर बहुत बहुत धन्यवाद।